अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे ये है दोपहर का टाइम और मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करी हुई। तकरीबन 2:30 से 3 बजे के बीच का टाइम है। अभी अभी जो है ना लियान स्कूल से आया था और इसके बाबा भी आ गए थे। तो आज जो है ना बच्चों ने कहा जी हमने मतलब दिन में कोई रोटी चावल कुछ नहीं खाना, हमें चाहिए जी फ्रेंच टोस्ट। तो मैंने कहा चलो मैं ना आपको ये बना देती हूँ। एक्चुअली ना सुबह आलियान ने खाया था आलू का पराठा, तो उसकी वजह से कह रहा है मामा मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं लगी है, आपने इतना बड़ा मतलब बना दिया था। और ज़ाहिर बात है आलू का पराठा ज़रा हैवी होता है। तो रूहान का भी यही मूड था, तो मैंने कहा लो जी मेरा तो काम आसान हो गया। हालांकि सालन रखा हुआ था, सालन मैंने जो रात को बनाया था वो रखा हुआ था। तो पर बच्चों का मूड नहीं था, तो मैंने कहा चले मैं आपको ये बना देती हूँ। और हस्बैंड कह रहे हैं कि मुझे भी भूख नहीं है, तो मुझे कह रहे थे मुझे 1-2 पीस ये वाली दे देना, साथ में चाय दे दो, तो मेरा गुजारा हो जाएगा। फिर ये है कि शाम को जो है ना हम जल्दी खा लेंगे। और वैसे भी मेरी कोशिश होती है 8-9 बजे तक हम खाना खा लें। और अगर 3-4 बजे खाते हैं ना तो फिर 8 बजे तक भी भूख जो है ना वो नहीं लगती, क्योंकि इतना काम वाम नहीं होता, बैठे रहना है, पढ़ना है, बच्चों को पढ़ाना है। तो फिर मैंने कहा चलो मैं आपको ये बना देती हूँ। तो बस यहाँ पे फिर मैं फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ, साथ में चाय बन रही है। और बच्चों का भी देख के ना मतलब ये वाला हल्का फुल्का सा नाश्ता है, तो मैंने कहा चलो मैं भी ब्रेड ही खा लेती हूँ, मतलब मैं भी अपने लिए रोटी नहीं बनाती। होता है ना कि आप कहते हैं कि चलो बच्चे जो खा रहे हैं मतलब वही खा ले, वरना मेरा दिल था कि मैं ना रोटी बना के खाऊं। क्योंकि सुबह भी जो है ना मैंने सिर्फ एक बॉयल एग लिया था और साथ में मैंने कहवा पिया था। और अक्सर ये भी होता है कि मैं सुबह कुछ भी नहीं खाती, सिर्फ वो जो मैं पानी वगैरह पीती हूँ खाली पेट, ये जो मीठे सोडे वाला है वो पी लेती हूँ, या फिर जो है ना कहवा पी लेती हूँ अगर और बस ये चीज़ें चल रही हैं जी। और उसके बाद लास्ट वाले व्लॉग में आपने मुझे बहुत से मशवरे दिए हैं, थैंक यू सो मच। मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ, इंशाल्लाह मैं जो भी करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। और सोच समझ के ही करना है। ज़ाहिर बात है बिज़नेस है या कोई भी काम है, तो वो फिर आपको पता है कि अच्छी खासा उस पे टाइम और आपका जो है ना इन्वेस्टमेंट भी लगती है। तो फिर मैं इंशाल्लाह जो भी सोचूँगी, हस्बैंड से मशवरा कर रही हूँ, लेकिन अभी तक कोई सीन नहीं बन रहा, तो फिर मैं आपको बताऊँगी। और बस जी यहाँ पे बच्चों का नाश्ता बन गया था, उनको मैंने दे दिया और साथ ही फिर मैंने अपना और हस्बैंड के लिए भी मतलब बना लिया। वो कह रहे हैं मैंने एग नहीं खाना, मुझे सिर्फ चाय के साथ दो ना टोस्ट मतलब कर दो, ब्रेड टोस्ट कर दो। तो मैंने कहा चले मैं 2 अंडे फिर भी बना लेती हूँ, मतलब बंदे का दिल कर ही आता है ना। अच्छा यहाँ पे ना मेरा तवा बिल्कुल ख़राब हो चुका है, दिखने में आपको बिल्कुल सही लगता है, लेकिन मतलब कोटिंग भी नहीं उतरी, लेकिन फिर भी इसके ऊपर ना ये देखें एग जो है ना वो चिपकने लग जाता है। और कोई चीज़ नहीं चिपकती, मतलब जैसे मैं पराठा वगैरह बनाती हूँ ना, होता है कि वो चिपक जाए, हालांकि खुश्क भी हो तो मैं तवा फिर भी मैं उस पर पराठा डालूँ तो चिपकता नहीं है, लेकिन अंडा पता नहीं क्यों चिपक जाता है। या फिर ये है कि ये फ्रिज में रखे होते हैं, ज़ाहिर बात है ठंडा होता है, और एकदम से जो है ना जब हम इनको तवे पे डालते हैं तो बिल्कुल चिपक जाते हैं, और कभी कभी नहीं भी चिपकता, ये भी होता है। तो मुझे इतना गुस्सा आया ना यहाँ पे, मैंने कहा मैं भी फिर इसका यही हाल करके इसको उतार दूँगी। तो बस ये मैंने फिर ब्रेड गरम कर लिए, 4 पीस ही किए हैं, क्योंकि मेरा दिल है कि बस मैं 2 ही खाऊँ। आजकल ना मैं थोड़ा-सा अपना कह लें कि खाने-पीने का थोड़ा-सा मतलब कंट्रोल कर रही हूँ, डाइट तो ख़ैर कोई नहीं, सिर्फ़ कंट्रोल के थोड़ा-सा कम खा रही हूँ। तो देखें क्या होता है। आगे इंशाल्लाह रमज़ान है, तो रमज़ान में भी बड़ी अच्छी-सी रूटीन बन जाएगी। तो मतलब ये नहीं है कि मैंने कोई वेट लॉस करना है या कोई ऐसा सीन है, ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं मतलब ऐसा बंदा हूँ, मैं कहती हूँ कि जो हो रहा है ना बस होने दो, बस बंदा हेल्दी हो, चलता फिरता रहे, और ये है कि कंट्रोल करके खाए। जैसे अब मैं चाय में चीनी जो है ना थोड़ी सी कम लेती हूँ, ये मेरी शुरू से आदत है, मुझसे ज़्यादा चीनी वाली चाय नहीं पी जाती, और बगैर चीनी वाली भी नहीं पी जाती, मतलब मैं ज़रूर चीनी ज़रूर डालती हूँ। अच्छा जी, बस अभी हम ये अपना लंच ब्रंच इंजॉय करेंगे और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हेलो करो, ऐसे करो। मम्मा, मैं फिर फायर के गाने सुन लूं?
नो, अच्छी चीज़ें देखते हैं। एक चीजें देखने दो इसलिए की ठीक है मम्मा, ये देख लो फाइल। अच्छा जी, खाना वाना खाने के बाद फिर मैंने ना रोहान को मतलब तकरीबन आधा घंटा बाद मैंने उसको शावर दिया। अलियान को तो मैंने आते साथ ही जब स्कूल से आया ना, मैंने कहा पहले तुम नहाओ और फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ो। तो बस उसने उसी वक्त नहा लिया था। और वीक में ना मतलब 2 दफ़ा सर्दियों में मैं बच्चों को ज़रूर शावर दिलाती हूँ, रोज़ाना तो खैर नहीं, 2 दफ़ा। तो आज बस उनका शावर डे था, तो मैंने कहा चलो भई तुम लोग जो ना काम निपटाओ। मैंने भी शावर लेना था, लेकिन मुझे बस टाइम भी नहीं मिला और कुछ मेरा दिल ही नहीं किया। वो कहते हैं ना बंदा सुस्त हो जाता है, काम वाम करके बैठी हूँ ना तो फिर बस दिल नहीं किया, तो फिर कोई नहीं। तो बस जी अभी यहाँ पे फिर असर की नमाज़ पढ़ के मैं दोबारा से किचन में आ गई हूँ। बच्चों का वेट कर रही थी जो पढ़ने आते हैं, लेकिन अभी तक आए नहीं थे। तो मैंने कहा चलो जी मेरे 15 से 20 मिनट बस लगने हैं, मेरा किचन साफ़ हो जाना है। वरना ये होता है कि अगर बच्चे आ जाते हैं, मतलब हम लोग खाना वगैरह खा रहे हों या खा चुकी हूँ, टाइम ना मिले, तो फिर मैं उनके जाने के बाद भी किचन जो है ना मगरिब के बाद साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि फिर मुझे इतना नहीं होता किचन का, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्चे जैसे आए ना उनको लेके बैठ जाऊँ और उनको जो है ना प्रॉपर टाइम दूँ। और हाँ, कभी साफ़ कर रही हूँ तो बच्चे आ जाए तो फिर इसको निपटा के फिर भी मतलब चली जाती हूँ उनके पास। तो बहरहाल जी अभी बच्चे नहीं आए थे और आज बच्चों की छुट्टी थी, मतलब उन्होंने खुद ही छुट्टी कर ली। सिर्फ़ एक ही बच्चा आया था, तो वो भी थोड़ा-सा लेट ही आया था, तो मैंने कहा चलो जी, मतलब मैं काम-वाम ये करके फ्री हो गई थी, तो 5 बजे के करीब वो आया था। अच्छा जी, लास्ट वाले व्लॉग में आप लोगों ने मुझे बड़े अच्छे मशवरे दिए हैं। अच्छा, मेरा जो मुझसे लोग पूछ रहे थे कि आप जो क्या करना चाहती हैं, तो मेरा वाक़ई 2 ही मतलब काम जो है मैं खुशी और आसानी से, मतलब जिनमें मेरा इंटरेस्ट है, मैं एक तो मैं बच्चों को पढ़ा सकती हूँ आराम से, और दूसरा ये है कि मैं कुकिंग कर सकती हूँ। अच्छा, कुकिंग के लिए ना फूड पांडा का आप लोग मुझे सजेस्ट कर रहे थे, लेकिन उसमें ना मतलब मेरे ना करीबी ही हैं, तो उन्होंने किया है, लेकिन वो कह रहे हैं कोई बचत नहीं है, मतलब वो कभी कोई टैक्स लगाया होता है, उन्होंने कभी कोई लगाता है, तो बिल्कुल कुछ नहीं बचता, मतलब उस हिसाब से नहीं बचता जितना बचना चाहिए, जिस हिसाब से बंदा मेहनत करता है। और मेहनत भी मतलब शदीद किस्म की है कि आपको हर टाइम जो है ना फिर एक्टिव रहना पड़ता है। और अगर आपके पास ऑर्डर नहीं आए तो वो चीज़ फिर आपकी ज़ाया भी जा सकती है। अगर आपकी फ़ैमिली छोटी है तो उनकी तो खैर वो कह रही थी कि मेरी फ़ैमिली मतलब मेरी दरानियाँ जेठानियाँ उनकी बीच में ही मतलब रहती हैं, तो वो फिर ऐसा करती हैं कि अगर वो बच जाता था खाना वगैरह तो फिर वो सब आपस में वही मतलब खा पी लेते थे, मतलब ज़ाया नहीं होता था। तो मैं ये भी सोच रही थी कि हाँ, अगर मैं बना लूँ और मुझे ऑर्डर ही ना आए तो फिर ज़ाया ना हो जाए। तो ये भी चीज़ मैं सोच रही थी। और दूसरा मैंने ना अपने हस्बैंड को बोला था, मैंने कहा अगर हमें यहाँ पे कोई मतलब ऑर्डर्स मिल जाएँ कि मैं दोपहर का खाना जैसे बंदा बना के जो भेजता है तो वो काम कर लूँ, तो वो तो बिल्कुल नहीं मानते, कहते तुमने क्यों अपनी जान को जो है ना वक़्त में डालना है। तो कहते हैं नहीं नहीं रहने दो, सुकून लो। अच्छा, उनको वो कहते हैं नहीं कोई काम नहीं करो, बस जो कर रही हो ना यही बहुत काम है, मतलब घर संभाल रही हो, और उनके लिए और काम वाक़ई है, लेकिन बस मैं कहती हूँ कि चलो थोड़ा-सा कह लें कि महँगाई का मतलब दौर है, तो उसके हिसाब से मैं कहती हूँ चलो मैं कर सकती हूँ, अभी थोड़ी बहुत जान है तो जब बूढ़े हो जाएँगे तो फिर तो नहीं होगा ना, तो फिर मैं इसलिए मतलब कोई ना कोई करती रहती हूँ कि चलो कोई काम ऐसा हो। अच्छा, मैं ना ऑनलाइन ट्यूशन के बारे में भी कह रही थी कि अगर किसी ने पढ़ना हो, स्पेशली गर्ल्स वगैरह जो है ना उन्होंने पढ़ना हो तो मैं फिर पढ़ा सकती हूँ। कुरान पाक भी मैं मतलब अच्छा पढ़ा लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो क्योंकि मैंने अपने अब्बू से पढ़ा है, तो मैं भी वो भी पढ़ा लेती हूँ। अलियान को भी मैंने खुद ही पढ़ाया है। तो अगर कोई पढ़ना चाहे, कोई इंटरेस्टेड हो तो वो मुझसे फिर रब्ता कर ले। रब्ता आपने मतलब मेरे हस्बैंड के नंबर पे ही करना है, या फिर इंस्टाग्राम है, या फिर यही मतलब यूट्यूब पे तो खैर आप उस तरह से नहीं रब्ता कर सकते। अच्छा जी, उसके बाद फिर हाँ, कहाँ थी? उसके बाद बस मैंने किचन साफ़ किया और फिर मैंने मतलब आ गई मैं रूम में। तो बच्चा मेरा जो था ना वो पढ़ रहा था, मतलब एक ही था तो मुझे इतना नहीं था, मैथ्स ही करते हैं मेरे पास वो लोग। तो उसको मैंने साथ-साथ बिठाया हुआ था और अलियान को भी बिठाया हुआ था, तो यहाँ पे ना मैंने कहा चलो मैं ना खड़े-खड़े इनके पास ही जो है ना कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि मैं बोर हो रही थी, मतलब बैठी हुई थी, बस वो लोग तो कर रहे हैं अपना काम, तो चेक ही करना होता है उसमें कौन-सा वो है। क्योंकि अब जो है ना वो रिवीजन ज़ाहिर बात है स्टार्ट हुई हुई है, समझने समझाने वाला काम जो है वो ख़त्म हो चुका है एक दफ़ा, तो मैंने कहा चलो मैं खड़े-खड़े जो है ना कपड़े प्रेस कर लेती हूँ अपने, मतलब मेरा दिल था कि मैं चलो बच्चे पढ़ के जाएँगे ना तो फिर मैं शावर ले लूँगी। उसके साथ ही मैंने अपने कपड़े प्रेस किए, तो फिर ना रूहान के भी सारे तकरीबन कपड़े, ज़ाहिर बात है हम लोग आए हैं तो सारे प्रेस होने वाले थे, तो इसके कपड़े मैं ज़रूर प्रेस करके रखती हूँ,
क्योंकि इसका कोई पता नहीं, दिन में 2 दफ़ा भी बदले और कभी 2 दिन में भी 1 दफ़ा बदले। गीले कर लेता है, मतलब वॉशरूम में जाता है ना, तो जैसे हाथ बाजू गीले कर लिए, तो फिर मैंने कहा चलो मैं इसके करके रख देती हूँ। और हस्बैंड के भी मैं ज़रूर करके रखती हूँ, अपने और अलियान के मैं जो है ना बस ज़रूरत के तहत ही कर लेती हूँ, हम दोनों माँ बेटा कोई नहीं इतना। तो उसके बाद जी मैंने फिर शावर लिया और फिर मैं दोबारा से किचन में आ गई, और ये देखें गैस जो है ना वो नहीं आ रही। और मुझे इतना गुस्सा आया था, मैंने कहा मैं जब भी नहाती हूँ ना तो हीटर वगैरह चलाना होता है तो गैस नहीं आती, तो फिर मैं इधर ही किचन में ही आ गई। हांडी मैंने रखी, एक साइड में मैंने चाय रखी। तो हांडी में मैं बना रही हूँ जी आज काले चने, मैंने भिगोए हुए थे रात के ही, तो दिन में बनाने थे, लेकिन इन्होंने बस वो खाया ही नहीं, और वैसे भी सालन भी रखा हुआ था। मैंने कहा अब तो बनाने पड़ेंगे, चाहे खाएं या ना खाएं। तो साथ में चाय रखी हुई और ये बना रही थी। अच्छा पता नहीं काले चने इस दफ़ा जो है ना, चने तो मेरे इतने अच्छे गल गए, और प्याज जो है ना वो पता नहीं क्यों नहीं गले, उसकी मुझे कोई समझ नहीं आई कि क्या मेरे साथ हुआ है। ये देखें, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए प्याज जो है ना, मतलब इनको मैं इतना भून भी रही थी, लेकिन जो चने थे ना वो मुझे था कि बिल्कुल ही वो ना हो जाए, क्योंकि एक काले चने जल्दी जो है ना वो गलते नहीं है, तो इनको ना मैं मीठा सोडा लगा के रात को जो है ना भिगोती हूँ। दूसरे खैर गल जाते हैं, लेकिन काले चने थोड़ा सा मुझे मतलब परेशान करते हैं, तो फिर मैं मीठे सोडे में भिगोती हूँ। वो फिर मैं वॉश करके पानी वो मैं गिरा देती हूँ, और उसके बाद नए पानी में मैं इसको धो के फिर चढ़ाती हूँ, तो बड़े अच्छे गल जाते हैं। तो आज जो है ना ये हुआ कि जनाब ये प्याज जो है ना ये घुल ही नहीं रहे थे, हालांकि मैंने साथ ही सारी चीज़ें जो है ना प्रेशर लगाई हैं। 20-25 मिनट प्रेशर लगता है कम से कम चने वगैरह बनाने हो तो। वो फिर मैंने कहा चलो जो भी अब बन गया जैसे भी है, खाना तो पड़ेगा ही। मतलब बच्चे थोड़ा नखरा करते हैं, लेकिन हम लोग तो खैर खा लेते हैं। अच्छा यहाँ पे कपड़े जो है ना काफ़ी कम हो गए थे, क्योंकि मैंने कुछ तो प्रेस करके रख दिए और कुछ जो है वो अभी गीले थे, तो वो मैंने इधर ही हैंग किए हुए हैं। ये है कि हीटर चलता है ना, तो फिर 2-3 दिन में जो है ना वो सूख जाते हैं। तो अभी भी ये गीले थे, तो फिर मैंने इनको नहीं छेड़ा। अच्छा यहाँ पे फिर अलियान को मैंने कहा तुम ज़रा बैठो ना, बैठ के पढ़ो थोड़ी देर और, क्योंकि अब फाइनल टर्म स्टार्ट होने वाला है। तो मैं कहती हूँ कि चलो एक लेसन का कोई भी मतलब सब्जेक्ट ले लो, उसका एक लेसन जो है ना मुझे एक दफ़ा याद करके लिख के सुनाया भी करो और दिखाया भी करो। तो फिर बस वो वाला काम जो है वो कर रहा था। और राउंड टेस्ट हर इसके चल रहे हैं, लेकिन उसकी तैयारी हो जाती है ना, तो फिर मोबाइल में ही घुसना है या टीवी में, तो फिर मैं इसको इधर बिठा लेती हूँ। अच्छा टीवी का थोड़ा सा नुकसान ये हुआ है कि मतलब अब सामने जैसे एक ने टीवी लगाया हुआ है और दूसरा पढ़ रहा है, और जगह भी नहीं है कि मैं इसको किधर बिठाऊँ। गर्मियों में तो मैं इधर किचन में बिठा लेती हूँ फर्श पे, लेकिन सर्दी में मैं कहती हूँ नहीं, वहाँ पे ही रहे। तो खैर ये सब चल रहा है जी। उसके बाद साथ ही मैंने चावल बॉईल किए, बर्तन साथ साथ सारे धो दिए, और ये देखें जी सारे काम जो है ना वो हो रहे हैं। अच्छा मैंने ना प्रॉपर आज रेसिपी टाइप जो है व्लॉग नहीं बनाया, कैमरा मैंने हाथ में पकड़ा हुआ था। मैंने कहा आज मैं ऐसी एक व्लॉग की टाइप जो है ना वो शेयर कर देती हूँ वीडियो, क्योंकि चने की मैंने क्या रेसिपी उसमें सारा कुछ डाला है, और प्रेशर लगा दिया और भून के जो है ना पानी लगा दे, मतलब जितना आपको शोरबा चाहिए। और बस चावल बॉयल हो रहे थे, और चावल मेरे पास ये सेला चावल थे जो कि काफ़ी टाइम लेते हैं। अच्छा इनका मुझे ना अच्छा नहीं लगता टेस्ट, लेकिन अब चूँकि आए हुए थे तो ख़त्म करने थे, तो जब भी मैं बॉयल करती हूँ ना राइस, तो फिर मैं सेला राइस बना लेती हूँ, और अगर मैं पुलाव वगैरह बनाती हूँ तो फिर वो मैं बासमती राइस यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा जी बस ये काम हो गया डन। और बस उसके बाद मैंने डस्टबिन वगैरह खाली की, और फिर मैं आके बैठ गई। उसके बाद फिर हस्बैंड आए, और फिर उसके बाद जी हम ये खाना खा रहे हैं। खाना हमारा तकरीबन आज हो गया था 10 साढ़े 10 बज गए थे, क्योंकि फिर आए हैं तो फिर हमने खाना खाया है। और ये देखिए प्याज आपको नज़र आ रहे होंगे। और बस यहीं तक था आज का व्लॉग। इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।